पुतिन का परमाणु बम चलेगा या फेल होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उनकी फौज यूक्रेन के अंदर बड़ा नुकसान झेल रही है। पुतिन ने कबूल कर लिया है कि ज़ेलेंस्की के एक हथियार ने उनके 1, 2 और 10 नहीं बल्कि 63 फौजियों की जान ली है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुतिन ने जो हिट लिस्ट तैयार की है उसमें नया नाम किसका है, क्योंकि पुतिन अब माफ नहीं करेंगे, ये बात तो तय है। यूक्रेन में चल रही जंग में हजारों रॉकेट और मिसाइल दागी जा रही हैं, हजारों लाशें बिछाई जा रही हैं। दुश्मन को खत्म करने के लिए बारूद के गोदाम खाली किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ असली गेम क्या चल रहा है, उसकी असलियत आपको हैरान कर देगी। यूक्रेन में बेशक युद्ध ज़ेलेंस्की और पुतिन की फौज के बीच चल रहा है, लेकिन इस जंग का रियल कैरेक्टर अब ईरान वर्सेस अमेरिका हो गया है। कैसे, ये समझने के लिए ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। इस युद्ध में जमीन यूक्रेन की है, लेकिन हथियारों के मामले में ये लड़ाई ईरान वर्सेस अमेरिका हो चुकी है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को पुतिन ने दर्जनों ड्रोन से हमले करके कैपिटल कीव को दहशत में रखा, तो 2 दिसंबर को ज़ेलेंस्की के बदले की बारी थी। ज़ेलेंस्की ने डोनेस्क के मकीवका इलाके में रूस के एक अड्डे पर हमला किया। ज़ेलेंस्की की फौज ने हाइमार्स के 6 रॉकेट दागे और इस हमले में रूस के 63 सैनिक मारे गए। इसकी पुष्टि खुद रूस की सेना ने की है। रूस का दावा है कि यूक्रेन की तरफ से हाइमार्स के 6 रॉकेट से हमला किया गया। उसमें से 2 रॉकेट को इंटरसेप्ट करके नाकाम कर दिया गया, लेकिन 4 रॉकेट रूस के ठिकाने पर गिरे और उसके 63 सैनिकों की मौत हो गई। Киевским режимом нанесен удар 6 реактивными снарядами системы залпового огня «Хаймарс» производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО 2 реактивных снаряда «Хаймарс» были сбиты. В результате поражения 4 ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. हालांकि पूर्वी खेरसोन यानी नीप्रो नदी के दूसरे किनारे पर जो हमला किया गया, उसमें तो यूक्रेन ने इससे भी बड़ा दावा किया है, और वो ये है कि खेरसोन में चुलाकोवका इलाके में पुतिन के 500 सैनिकों को या तो मार दिया गया है या फिर वो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। यह हमला 31 दिसंबर को हुआ, यानी नए साल से पहले पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगा है। जाहिर है कि पुतिन का ये नुकसान ज़ेलेंस्की के लिए बहुत खुशी की बात है और इसे उनकी फौज का हौसला बढ़ाने वाला हमला कहा जाएगा। Противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено вогневе ураження підрозділами Сил оборони України 31 грудня живої сили та військової техніки противника в районі населеного пункту Чулаківка Херсонської області. Втрати противника склали близько 500 військовослужбовців пораненими та загиблими. वैसे यूक्रेन के दावों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन इस वक्त रूस के नुकसान को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है और इसमें सच्चाई से ज्यादा प्रोपेगेंडा नजर आता है। ज़ेलेंस्की कह चुके हैं कि पुतिन अब अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ये भी कह चुके हैं कि यूक्रेन का युद्ध रूस की फौज के लिए मौत का कुआं बन गया है और पुतिन उसमें अपने हजारों सैनिकों की जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है। देखा जाए तो 31 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच रूस की 13 पोजीशन पर यूक्रेन की तरफ से हमले किए गए और हर जगह रूस को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। 1 січня 2023 року підрозділами Сил оборони України здійснено вогневе ураження особового складу російських окупантів в районі населеного пункту Федорівка Херсонської області. Кількість втрат ворога уточнюється.
Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. वहीं 30 दिसंबर को जेलेंस्की ने पुतिन के 45 शाहिद ड्रोन मार गिराने का दावा किया था और अब 2 जनवरी को रूस के 27 और शाहिद ड्रोन मार गिराए हैं। ये यूक्रेन की तरफ से अपडेट किया गया है। शाहिद ड्रोन को मार गिराकर जेलेंस्की ने कीव और कई शहरों पर रूस के हमले को नाकाम किया है। Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари. यूक्रेन युद्ध में शाहिद ड्रोन का जवाब हाइमार्स का काउंटर अटैक कहा जा रहा है और इस तरह यूक्रेन में ईरान वर्सेस अमेरिका वाला युद्ध भी खुलेआम लड़ा जा रहा है। शाहिद 136 ड्रोन रूस को ईरान से मिला है और ऐसे सैकड़ों ड्रोन पुतिन ने ऑर्डर किए हैं। वहीं जेलेंस्की को हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम अमेरिका से मिला है और इसके रॉकेट की सप्लाई सैकड़ों की तादाद में जारी है। यानी इस पूरी लड़ाई में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच सीधी टक्कर हो रही है। हाइमार्स बहुत ही खतरनाक रॉकेट सिस्टम है जिसने पुतिन से जीता जिताया हुआ खेरसॉन वापस यूक्रेन की झोली में डाल दिया। इस रॉकेट से पुतिन को जितना नुकसान हुआ है उतना और किसी हथियार से नहीं हुआ है।